सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने भगवान शिव की पूजा अर्चना से भगवान भोलेनाथ आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। इसका एक आसान उपाय कांवड़ यात्रा भी है। इसके अनुसार शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी का जल लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए घर के पास या किसी पौराणिक शिवालय में जल अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्त की मनोकामना पूरी होती है। कांवड़ यात्रा शुरू करने से पहले श्रद्धालु बांस की लकड़ी पर दोनों ओर टिकी हुई टोकरियों और कलश से कांवड़ तैयार करते हैं या खरीदते हैं। बाद में इसी कांवड़ को सुदूर ले जाकर कलश में पवित्र नदी से गंगा जल भरकर लौटते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल शिव भक्तों को कांवड़िया कहा जाता है। नंगे पांव यात्रा करते कांवड़िए इस कांवड़ को यात्रा में अपने कंधे पर ही रखते हैं। इसे किसी भी हाल में ज़मीन पर नहीं रखते। कहीं रुकना होता है तो पेड़ पर या किसी कांवड़िए कंधे पर रख दिया जाता है। कांवड़ यात्रा के कुछ नियम होते हैं, जिसमें पहला है जिज्ञासावश या रोमांच के लिए नहीं, भक्तिवश ही करें यात्रा, क्योंकि कांवड़ यात्रा के सख्त नियम होते हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का नशा करना वर्जित माना गया है, जैसे चरस, गांजा, शराब आदि। कांवड़ यात्रा के दौरान किसी भी तरह का मांसाहारी भोजन करने की भी मनाही है। कांवड़ यात्रा के दौरान यदि कहीं पर रुकना हो तो कांवड़ को भूमि पर या किसी चबूतरे पर नहीं रखते हैं। रुकने के दौरान कांवड़ को किसी स्टैंड या पेड़ की डाली पर लटका कर रखते हैं। लकड़ी के पाट पर भी रख सकते हैं। यदि भूलवश भी भूमि पर रख दिया तो फिर से कांवड़ में जल भरना होता है। कांवड़ में बहती हुई पवित्र नदी का जल ही भरा जाता है, कुएं या तालाब का नहीं। यात्रा प्रारंभ करने से पूर्ण होने तक का सफ़र पैदल ही तय किया जाता है। इसके पूर्व या पश्चात का सफ़र वाहन आदि से किया जा सकता है। पहली बार यात्रा कर रहे हैं तो पहले वर्ष छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, फिर क्षमता अनुसार बड़ी दूरी की। कांवड़ियों को एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए लाइन बनाकर ही चलना चाहिए और जत्थे के साथ ही रहना चाहिए। यात्रा की शुरुआत अपने शहर के करीब की किसी नदी से जल लेकर शहर या आसपास के प्रमुख शिव मंदिर तक की जाती है। प्रमुख यात्रा के लिए विशेष जगह से यात्रा प्रारंभ होकर विशेष मंदिर में इसका समापन किया जाता है। यात्रा के दौरान सेहत का ध्यान रखना जरूरी होता है, अतः अपनी क्षमता अनुसार ही यात्रा में शामिल हो। यात्रा के दौरान खान पान पर भी विशेष ध्यान रखें। पीने के लिए शुद्ध जल का ही उपयोग करें। उचित जगह रुककर आराम भी करें। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल को सपोर्ट करें और सब मिलकर बोले हर हर महादेव।